नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2023 का पेपर है, जिसमें कि जो जनरल साइंस से जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको हम यहाँ पे देखते हैं कि फिजिक्स से कितने प्रश्न पूछे गए, केमिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए और बायोलॉजी से कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो ऐसे ही 2023 का, फिर 2022 का, 2021 का और फिर 2018 तक फाइनली, यानी 5 साल का जो पेपर है वो सारा हम देखेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड। और पॉलिटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं हम यहाँ पे। इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो 2023 में डायरेक्टली खैर कोई प्रश्न फिजिक्स से नहीं आया। तो जो केमिस्ट्री से पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। तो आप जानते हैं आर्गन है, ये रेडॉन है, रेडॉन, क्रिप्टन, ये तीनों जो हैं वो नोबेल गैसेज हैं। एक्टीनियम जो है ये नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी यहाँ देख लेते हैं। तो इसका जो प्रतीक होता है वो AC होता है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 89 होती है। 1902 में फ्रेडरिक ऑस्कर गेसेल द्वारा ये पहचाना गया था और इन्होंने इसका जो नाम दिया था वो दिया था इमैनियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न कई बार मतलब बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसका फार्मूला होता है N2O। दोनों चीज़ें याद रखिएगा बिल्कुल। तो इसी को हम कहते हैं हंसी पैदा करने वाली गैस। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो N2O होता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सामान्य ताप पर यह रंगहीन, अज्वलनशील, मोहक गंध और हल्के मीठे स्वाद वाली गैस होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो शल्य क्रिया में और दंत चिकित्सा में। उसके बाद एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो इसमें से पूछा गया कि कौन प्राकृतिक रेशम का घटक है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन घटक होगा। फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे जो नेचुरल रेशम होता है उसके घटक नहीं होंगे। ठीक है, रेशम क्या है? तो एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम में कुछ प्रकार के ये रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये प्रोटीन रेशों में मुख्यतः क्या होता है? फाइब्रोनिन होता है। ठीक है, FIBROIN। ये रेशे कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे उत्तम रेशम कौन सा हो? तो शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। तो देखिए केमिस्ट्री से केवल 3 प्रश्न पूछे गए 2023 की परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वन बाय वन सारे हम ये भी देख लेते हैं। तो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशीय शैवाल है। इसके अंतर्गत लाल, भूरे तथा हरे रंग के शैवाल की भी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनको फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्पेलिंग याद रखिएगा, PHYCOLOGY। और आयोडीन बनाने वाले शैवाल कौन कौन से हैं? तो वो लेमिनेरिया है, फ्यूकस है और एक्लोनिया है। ये तीनों नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, तो पौधों के जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जाइलम को प्रायः कास्ट भी कहते हैं या संवहनी ऊतक होता है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कौन सा है? तो जल व खनिज लवणों का संवहन और दूसरा जो है वो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। उल्लेखनीय है कि पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। एक मतलब कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं उनकी आयु की गणना कैसे की जाती है? तो उसमें जो छल्ले बने रहते हैं उसके आधार पर उसकी आयु की गणना की जाती है। ये एक अलग सेपरेट प्रश्न पूछा भी गया है पहले। पौधों की पत्तियों में फ्लोएम पाया जाता है, जो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को कहाँ देता है? वो विभिन्न भागों तक, यानी जड़ तक, जो तने होते हैं यहाँ तक का सारा पहुँचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों में आपको अंतर पता लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा कौन सा है? वो नेफेंथिस है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो नेफेंथिस क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है। इसे प्रायः ट्रॉपिकल पिंचर प्लांट्स या मंकी कप्स के नाम से जाना जाता है। यह पौधा नेफेंथिस परिवार में मांसाहारी पौधों की एक प्रजाति है, जिसमें लगभग 120 प्रजातियां शामिल हैं। ये पौधे दक्षिण चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में मुख्यतः पाए जाते हैं। नेफेंथिस नाम सर्वप्रथम 1737 में कैरोलस लिनियस के हार्ट्स क्लियोफोर्टियानस में प्रकाशित हुआ था। ये जो मतलब कीट भक्षी पौधे होते हैं ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो उसको हम इंसुलिन कहते हैं। डिटेल देख लेते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अन्य श्रवण में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। मानव हृदय जो होता है तो 4 कोष्ठ का बना होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद और बाएं अलिंद, व हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। विदित है कि हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? उनको धमनी कहते हैं। और शिरा किसको कहते हैं? ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें व्याधि और उनके कारक पूछा गया था कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका सुमेलित चीज देख लेते हैं। तो पेप्टिक व्रण जो होता है ये विषाणु से रिलेटेड है, डेंगू विषाणु से है, फीलपाँव जो कृमि से, और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो उसका नाम है टॉक्सवाइड। तो डिप्थीरिया श्वास संबंधी एक बीमारी है। इस बीमारी से मानव शरीर की श्वास नली प्रभावित होती है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण क्या है? तो श्वास लेने में कठिनाई, और उसके बाद दम घुटना, हल्का बुखार और वजन का घटना। ये सारे किसके लक्षण हैं? ये डिप्थीरिया के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? तो वो मॉडर्ना द्वारा बनाया गया था। डिटेल, तो मॉडर्ना mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था। यह टीका 6 महीने और उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। तो देखिए 2023 में अगर बायोलॉजी की बात करें तो 8 प्रश्न पूछे गए थे, और जो केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे वो 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के 8 और 3 11 प्रश्न जनरल साइंस से पूछे गए कब? 2023 की परीक्षा में।